बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं जवेद इकबाल हंजरा और आप देख रहे हैं आज की बात। नाजरीन, आज एक वाक़या पेश आया मोटरवे के ऊपर। एक जज साहब जो एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज थे, उनको मोटरवे पुलिस ने मोटरवे पे सफ़र करने से रोक दिया। इसलिए रोका क्योंकि धुंध होती है मोटरवे के ऊपर, और धुंध की वजह से तमाम जो गाड़ियाँ होती हैं आजकल के ख़ास करके मौसम में, तो उनको रोक दिया जाता है ताकि कोई हादसा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो जिस पे बाद में पछताना पड़े। बिहेवियर की वजह से एंड आई एम सॉरी, ही इज सो नॉनसेंस कि उसको ये भी नहीं पता कि उसने कब क्या करना है और क्या नहीं करना। This is not training that you have imparted them. रज़ाक भाई, आई एम रियली सॉरी। आप चाहे हम्बल रिक्वेस्ट करें या कुछ भी करें, मेरा कोर्ट आज इधर ही लगेगा और हाई कोर्ट भी आज इधर ही आके इस बात का फैसला करेगी। एक आप लोगों ने एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज को यूं इस तरीके से रोका है, इसके अंदर सीटीडी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने भी साथ ही इन्वॉल्व होना है। आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हैं? क्या ये सारे जो इधर खड़े वीडियो बना रहे हैं, जब इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर चढ़ानी है, आप या वो कोई जवाब दे सकेगा इस बात का? दे लेंगे इस बात का जवाब? मुझे बताइए आप। आपकी सो सॉरी से क्या बनेगा? या तो मुझे ये बताइए कि इससे कुछ बन जाएगा। अभी यहां से मुझे खड़े हुए 4 किलोमीटर तक नजर आ रहा है। सर, मुझे उनकी तो आप रवाना करें या ना करें, आप लोग खाए खस्मों को, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैं तो यहाँ सबके सामने आज यहीं पे फैसला होगा, सारा कुछ यहीं पे होगा। आपने मुझे रोका ना, मेरे बच्चों को भी उतार के भेजा उधर दूसरी गाड़ी में, पुलिस की गाड़ी। लेट अस सी नाउ, देखते हैं इसको। जो अफसरान थे पुलिस के, मोटरवे पुलिस के, इस मद में उनको भी आज मुअत्तल कर दिया गया कि उन्होंने जज साहब की शान में गुस्ताखी कैसे की, उसकी गाड़ी को कैसे रोका, कैसे उसको मोटरवे पे सफ़र करने की इजाज़त नहीं दी गई। हालांकि नाज़रीन, तमाम गाड़ियों को रोका गया कि तमाम गाड़ियां सफ़र नहीं कर सकती। या तो ऐसे होता कि बाकी गाड़ियां जा रही होती और सिर्फ़ जो जज साहब की गाड़ी थी उसको ही रोका गया, फिर तो ये बनता था, वहाँ पे अदालत लगानी भी बनती थी, वहाँ पे फ़ैसला सुनाना भी बनता था, सब कुछ बनता था। वो हमारे मुल्क का कानून है। इससे शायद जो बड़े अफसरान हैं, जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जज हैं, जो जर्नैल हैं, जो बड़े सियासतदान हैं, शायद ये पाकिस्तान का कानून उन पे लागू ना होता हो। बहरहाल, अगर पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान में बसना है, तो पाकिस्तान के कानून और रूल एंड रेगुलेशन को भी फॉलो करना पड़ता है। ये कोई अकेले जज साहब की गाड़ी को नहीं रोका गया, तमाम गाड़ियों को मोटरवे पे सफ़र करने से रोका गया। इसलिए रोका गया क्योंकि मोटरवे के ऊपर धुंध होती है, धुंध की वजह से हादसात होते हैं। तो जिस तरह का आज ये जज साहब ने जो रवैया इख्तियार किया, जो सोशल मीडिया पे लोगों ने उसकी वीडियो बना के डाली हुई है, वायरल हुई है, तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है। और अफसोस होता है ऐसे हमारे जो अफसरान हैं, जिनके हाथों में हमारे मुल्क की बागडोर है, जब उनके रवैये ऐसे होंगे, जब उनके इखलाक ऐसे होंगे, वो हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर सोचेंगे, क्या बेहतर करेंगे। माय लॉर्ड, अगर आपकी शान में गुस्ताखी ना हो, ये कानून सब के लिए लागू है। जब सब के लिए लागू है तो आपको भी फॉलो करना चाहिए। ये नहीं है कि आप जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं या एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं, तो आप
پہ قوانین لاگو نہیں ہوتے پاکستان کے۔ میں سلیوٹ کرتا ہوں ان افسران کو جنہوں نے اس جج صاحب کو وہاں پہ روکا اور اس کو موٹر وے پہ سفر نہیں کرنے دیا۔ یہ تو شور شاٹ تھا کہ ان کے ساتھ ہونا تھا کہ ان کو معطل کر دیا جانا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دیے۔ بجائے کہ ان کو اپریشیٹ کرنے کے، بجائے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے، آپ نے ان کو نوکری سے معطل کرا دیا۔ تو مائی لارڈ، یہ پاکستان کا قانون، پاکستان کا آئین تمام شہریوں کے لیے ہے۔ آپ اس قانون اور آئین سے مبرہ نہیں ہیں۔